नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। और मैं हूं प्रतिमा पांडे। और अब सीधा रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री सहजानंद राय के प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। शहर के अरियौद कला भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर कार्यक्रम स्थल तक करीब 21 स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान रहे। मंच पर पहुंचते ही सहजानंद राय का अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस दौरान पूरा सभागार भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। अपने संबोधन में सहजानंद राय ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत और समर्पण के दम पर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी तक पहुंच सकता है। उन्होंने बताया कि उनका राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ और संगठन ने उन्हें जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण दायित्व निभाने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्री के रूप में उनकी प्राथमिकता संगठन को और अधिक मजबूत करना, केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और कार्यकर्ताओं के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना होगा। वहीं कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि सहजानंद राय की वर्षों की मेहनत, संघर्ष और संगठन के प्रति समर्पण का ही परिणाम है कि पार्टी ने उन्हें प्रदेश मंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने इसे पूरे आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं का सम्मान बताया। कार्यक्रम संयोजक सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने भी कहा कि यह ऐतिहासिक स्वागत समारोह कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संगठन की मजबूती का प्रतीक है। समारोह में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल आजमगढ़ से इतनी ही खबर। देश और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए नेशनल कवरेज के साथ। नमस्कार। सूचित जाति जनजात आयोग के सदस्य मंडल अध्यक्ष शिवान सिंह, आप सभी से अनुरोध है कि माला पहना करके स्वागत करें। शिक्षक वरिष्ठ बीडी राय जी से भी अनुरोध है कि माननीय प्रदेश मंत्री जी का माला पहना करके स्वागत करें। नीरज हमारे जिलाध्यक्ष लालगंज और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पेचक सिलाट के आदरणीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में आज हमारे प्रदेश मंत्री जो नवनियुक्त है भारतीय जनता पार्टी और दीदी पार्टी के वरिष्ठ नेता, टीपी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जो अनवरत सुबह दीदी, मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी का हमारे माननीय सहजानंद राय जी स्वागत करेंगे। हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय दारा सिंह चौहान जी, कारागार मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। आप सभी लोग ताली बजाएं अपने माननीय सहजानंद राय जी का गदा भेंट कर स्वागत कर रहे हैं माननीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी। अध्यक्ष जी लगना चाहिए बगल में। श्री राम, जय श्री राम। वस्त्र एवं स्वागत करें। माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी के बगल में है आदरणीय संतोष सिंह जी। अनुरोध है स्वागत कार्यक्रम में जिन वरिष्ठ लोगों का सम्मान हो रहा है, कृपया उनके सम्मान में ताली बजाने का कष्ट करें। आप सभी लोगों से अनुरोध है, इन्होंने पार्टी को अपना जीवन दिया है। आप सभी से अनुरोध है कि इनके सम्मान में तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। नेता प्रदेश मंत्री आदरणीय सहजानंद राय जी, आप सभी के बीच में एक एक कार्यकर्ता अपनी कुर्सी पर बैठा रहे। माननीय प्रदेश मंत्री आदरणीय सहजानंद राय जी सभी कार्यकर्ताओं के यहाँ जाकर के पुष्प की वर्षा करके सबका स्वागत करेंगे। जो लोग खड़े हैं आप सभी से अनुरोध
कुर्सियां जहां खाली हम आप बैठ जाए। हमारे करते हुए आपका सत्कार कर रहे हैं। जोरदार ताली आप सभी लोग बताते रहे अपने नेता के लिए। आप सबको स्नेह और जो सम्मान उनके द्वारा दिया जा रहा है उसको ग्रहण करते हुए आप सबसे अनुरोध है कि ताली से उनका अभिनंदन करिए। आप सभी लोग उनका धन्यवाद अपनी तालियों से आप सभी ज्ञापित करें, ये निवेदन है आप सबसे। कड़ी में हमारे प्रदेश के मंत्री जी सहजानंद राय जी का स्वागत शिक्षण से लेकर लगातार हर चट्टी चौराहे पर लगातार स्वागत होते हुए आज कलेक्ट्री चौराहे पर होने जा रहा है, जहां पर हम सभी लोग उपस्थित हैं। यहां से हम सभी लोग चलकर कला भवन में उनकी बातों को सुनेंगे और सभी कार्यकर्ताओं को अपने साथ वो नियोजित करते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। हम सभी लोग आज इनके स्वागत की कड़ी में आज सारे लोग हमारे अगल बगल देख रहे हैं, आप सभी लोग खड़े हुए हैं और मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हर चट्टी चौराहे पर खड़े होकर और खुशी से उनका स्वागत कर रहा है। आज और आज का दिन आजमगढ़ के लिए बहुत अच्छा दिन है और सबसे बड़ा बात तो ये खुशी की बात है कि हमारे आजमगढ़ में तीन पद मिले हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हमारे आजमगढ़ के हैं और 2 मंत्री भी हमारे आजमगढ़ के हैं, प्रदेश मंत्री भी हमारे आजमगढ़। जिस तरीके से आगामी चुनाव सामने है उसको लेकर के फील्ड में तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? फील्ड में तैयारियां, भाजपा तो तैयारी हमेशा चलती रहती है, ये नई तैयारी नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी हर महीने, हर 10 दिन में, 15 दिन में अपने कार्यकर्ताओं, अपने हर छोटे से कार्यकर्ताओं को लेकर हमेशा मीटिंग करती रहती है और कुछ न कुछ कार्यक्रम हमेशा करती रहती है। जिस तरीके से विपक्ष दावा करता है कि आप कितना भी जोर लगा दीजिए, लेकिन ये आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, इसको लेकर के आप क्या देखिए, आज बता दें, हारने वाला तो हमेशा कहता मैं जीत रहा हूँ, लेकिन उसको जब पता चलता है कि जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। ये तो कभी विपक्ष हो चाहे कोई दल हो, ये थोड़ा कहता है कि हम हार रहे हैं, हमेशा जीतने का दावा करता है। तो निश्चित है कि बीजेपी अब की बार हैट्रिक मारते हुए तीसरी बार सरकार बना लिया। जिस तरीके से पिछले 2 दिन में विनोद राय साहब का आगमन हुआ था हमारे यहाँ क्षेत्र में और स्टेज पर आपके जिला अध्यक्ष जी द्वारा धक्का मारा गया और इस तरीके से अपमानित, नहीं, उसमें तो मैं आपकी टिप्पणी करता हूँ कि उसमें धक्का नहीं मारा गया। वहाँ पर हमारी महिला कार्यकर्ती थी, जो पदाधिकारी भी थी, वहाँ पर महिलाएं थी, एक साइड माला पहना स्वागत करने के लिए खड़ी थी, जिसमें हमारे उपाध्यक्ष जी गलती से उधर चले गए थे। महिलाएं उसमें आकर्षित हो रही थी, इसलिए अध्यक्ष जी ने उनको हटाने का काम किया, ठेलने का काम नहीं। बनने के बाद पहली बार अरे यार, पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और के प्रति आभार व्यक्त करूँगा। इसके साथ सभी नागरिकों का मैं अभिनंदन करूँगा, क्योंकि मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ था, तो इसी मिट्टी में पैदा होने के बाद बड़ा हुआ।
और इन्हीं लोगों ने मुझे राष्ट्र भावना के लिए प्रेरित किया था और मैं लगातार समाज जीवन में काम करता रहा और मेरे आजमगढ़ के लोगों ने मुझे सदैव स्नेह और आशीर्वाद दिया। इसलिए आज के अवसर पर मैं आजमगढ़ वासियों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे जैसे कार्यकर्ता को जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन या मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम करना प्रारंभ किया, मेरे ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद रहा कि मैं आज तक कभी बिना पद का नहीं रहा। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय युवा मोर्चा का 2 बार अध्यक्ष बनाया, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार जिले का पार्टी का महामंत्री बनाया, मुझे 2 बार पार्टी का उन्होंने अध्यक्ष बनाया। मैं गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री रहा, 2 बार महामंत्री रहा और एक पूरा टर्म मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा और 13 लोकसभा के लिए मैं दिन रात प्रयत्न करता हूँ और आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आजमगढ़ से और गोरखपुर से उठा करके प्रदेश मंत्री के रूप में मुझे मनोनीत किया है। तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही साथ आजमगढ़ की जनता का मैं अभिनंदन करता हूँ। जिम्मेदारी बड़ी है, अब क्षेत्र से आप प्रदेश में पहुंच गए हैं, कमल खिलाने का क्या प्लान है? पहली बात तो आजमगढ़ पूरा सूखा रहता है, इसके लिए क्या प्लान है? मैं निश्चित रूप से सचिन जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मेरे जैसा संवेदनशील कार्यकर्ता जो सदैव पार्टी को अपनी माँ मानता है, मैं अपने जीवन में 2 मेरी माँ है, एक भारतीय जनता पार्टी है, एक माँ मेरी जिन्होंने मुझे पैदा किया और मेरे मन में सदैव विद्यार्थी जीवन से जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सिविली कॉलेज में छात्र की राजनीति करता था और तब से लेकर जब भारतीय जनता पार्टी में आया तो इस प्रश्न का हल मैं जवाब मैं ढूंढता फिरता रहता हूँ और स्वाभाविक तौर पर कि आजमगढ़ में हम लोग कितना प्रयत्न करें, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ ये परिस्थितियाँ बदली हैं और परिस्थितियाँ बदली हैं तो समीकरण भी बदले हैं। उस परिस्थितियाँ और समीकरण बदलने के कारण मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जो आजमगढ़ की जनता केवल लकीर की फकीर थी, अब आजमगढ़ को भी लगने लगा कि हमें विकास चाहिए और वो विकास अगर कहीं संभव है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ में है। अगर वो विकास कहीं संभव है तो भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी ने इस बात को आजमगढ़ की जनता ने महसूस किया है और इस बात को इसलिए महसूस किया है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारा कोई विधायक सांसद नहीं है, फिर भी उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में जैसे विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, उसी अनुरूप आजमगढ़ में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और मैं एक संगठन का जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, अभी क्षेत्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे कम समय मिलता था, अन्य जनपदों में जाना पड़ता था, अब प्रदेश मंत्री होने के नाते ये स्वाभाविक तौर पर मैंने तय किया है कि जब तक आजमगढ़ जिले में कमल नहीं खिलेगा, मैं सप्ताह में 2 से 3 दिन पूरा समय इस 10 विधानसभाओं को टारगेट करके देने का मैं संकल्प लिया हूं और मेरा संकल्प है कि आगे आने वाले 2027 के चुनाव में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय प्राप्त करेगी। इसके लिए मैं अपने नौजवानों को, व्यापारियों को, युवाओं को, मजदूरों को सबको आह्वान करके लेकर के चलूंगा और मुझे विश्वास है कि आजमगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी और कितने कमल? अब ये देखिए समीकरण, हम कोई ज्योतिषी नहीं है कि हम बता दें कि कितना जीतेंगे, लेकिन मेरा काम जनता की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, इसके लिए मैं संकल्पित हूँ। जनता कितना आशीर्वाद देगी ये जनता की आम धारणा ये हो गई है कि गुटबाजी पार्टी बहुत जबरदस्त है। नितिन नवीन जी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने भी इसका जिक्र किया लखनऊ में। परिवार बड़ा है और एक परिवार में अगर किसी एक माँ के 3 बेटे होते हैं तो तीनों बेटों में अलग अलग मत होता है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल सर्व समाज की पार्टी, अलग अलग भिन्न भिन्न परिवारों से आकर के लोग समाज जीवन में काम करते हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी सबका लक्ष्य कमल है, सबका लक्ष्य अटल है, सबका लक्ष्य नरेंद्र मोदी, सबका लक्ष्य योगी आदित्यनाथ है। इसके अतिरिक्त कोई लक्ष्य नहीं है। सबका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का विजय है और अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य सबका एक। 27 में फिर से योगी जी निश्चित रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल
तीसरी बार सरकार बनेगी योगी जी के नेतृत्व में, यही हम सबका संकल्प। ठीक ठीक। अभी आप से आए होंगे तो आपने देखा होगा कितना खतरनाक बना हुआ है।